बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका री एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2024 से, यानी कि 7 अगस्त से आपका शुरू है। ठीक है, काफ़ी नियरेस्ट अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है। और आज के इस सेशन में हम लोग देख लीजिए, बिहार पुलिस में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है, यानी कि 2023 से 2009 तक जितना भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पॉलिटी से पूछे गए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग 2 सेशन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका सेशन है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का ही है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न रिपीट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी बेस से आप प्रश्नों को तैयारी कर लेते हैं, उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिए आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए और सारे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और शुरू में ही वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और देखिए, आज का जितना भी प्रश्न होगा आपके बिहार पुलिस में पूछा गया ही प्रश्न होगा। और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, इस प्रश्न को पूछा गया है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के जो भी सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य हैं, उनके संबंध में जो ये चारों कथन दिया गया है, इनमें से सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। और यह प्रश्न भी आपके 2021 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी संसद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय पूछा गया है, यानी कि हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 226 के तहत ऑप्शन सी में आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 4 नंबर, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। और यह प्रश्न भी 2021 बिहार पुलिस में पूछा गया है, आपका जो परीक्षा हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि डी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष, ध्यान रखिएगा, मौखिक सुनवाई का अधिकार, यही कथन गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, किस वर्ष तक के लिए। और यह प्रश्न भी 2021 बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट रिटेन एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 2026 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा 6 नंबर। और इस प्रश्न का सही जवाब 25वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, 7वां नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। तो आपातकाल के समय अगर आप देखिएगा तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा, जीवन की सुरक्षा यानी कि
जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, कौन सा प्रस्ताव। और सेकेंड शिफ्ट 2021 में बिहार पुलिस का जो रिटन एग्जाम हुआ था यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 9 नंबर, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, न्यूनतम कितना हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा गया है। और 2021 सेकेंड शिफ्ट बिहार पुलिस के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम 40 हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। सेकेंड शिफ्ट 2021 जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था पूछा गया है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि 318, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी में दिया गया है 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। देखिए 2021 सेकेंड शिफ्ट बिहार पुलिस के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, ध्यान रखिएगा सदन का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्षता करता है, बी में आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। आगे देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया। देखिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी आपके दहेज निरोधक विधेयक ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है। मामले पर निर्णय कौन करता है आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा बहुमत से आयोग स्वयं कर लेता है, ठीक है। बी आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए आप लोग 14 नंबर जो प्रश्न है आपका, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यह प्रश्न भी सेकेंड शिफ्ट बिहार पुलिस 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का, ध्यान रखिएगा सदन का सदस्य कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो डी आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल। यह प्रश्न भी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की अगर कार्यकाल को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष, 2 वर्ष आपके ऑप्शन सी में दिया गया है 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के द्रव्य व्यवहार को निषिद्ध करता है। बताइए यह प्रश्न भी आपके 2021 बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग 17 नंबर प्रश्न को, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति ऑप्शन नंबर बी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को ध्यान पूर्वक, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। और यह प्रश्न 2021 बिहार पुलिस में पूछा गया है। और देखिए फर्स्ट शिफ्ट, बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा। तो आइवर जेनिंग्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में आपके 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2021 और फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन सी आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए आप लोग, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की
अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सेकेंड शिफ्ट 2021 बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, देखिए ऑप्शन को देख लीजिए। डी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 21 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 सेकेंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब दोनों सदनों के निर्वाचित ओ मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, यानी कि 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक जब ऑप्शन को देखिएगा तो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कट गया है, मैं आप सभी को बता देता हूं। ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 2020 बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है, धन विधेयक। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 110 के क्लाउज ए का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी में आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए आपका प्रश्न है 25 नंबर, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सब फंस सकते हैं ऐसे प्रश्न में। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, तो सी में आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं। यह प्रश्न भी 2020 फर्स्ट शिफ्ट बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रश्न को हम लगभग सेट में बार बार इस प्रश्न को हम बताए हैं। मैं चाहूंगा कमेंट के माध्यम से आप सभी इस प्रश्न का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1916। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है और आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 30 का क्लाउज 1 हो जाएगा। ठीक है, ए में आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो है ना अपना त्यागपत्र जो देता है, ध्यान रखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह प्रश्न भी 2020 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। बताइए, सेकेंड शिफ्ट 2021 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधारों से कौन सी समिति संबंध नहीं है, यह प्रश्न भी बार बार हम सॉल्व करवाए हुए हैं। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तारकुंडे समिति भी संबंधित है। ठीक है, आगे जब आप लोग देखिएगा ऑप्शन को तो ध्यान रखिएगा वाई के अलग समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। सी आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। सेकेंड शिफ्ट 2020 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान से आप सभी इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी चौथी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, लेकिन भाषा जो है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, लिया गया है। बी आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति यानी कि 2020 सेकेंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। गणपूर्ति जो है ना, कुल सदस्य का 1/10वां भाग या 10% जो भी अधिक हो। बी में आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति जो पुंछी आयोग है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ए में यानी कि ऑप्शन ए 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित जो संविधान है यूएसए, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान के संशोधन से है। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता कौन नहीं है? सेकंड यानी कि फर्स्ट शिफ्ट 2020 जो बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम हुआ था, प्रश्न इस पूछा जा चुका है। 38 का सही जवाब आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध न्यायपालिका इसका क्या है? विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। डी आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। 2020 बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 39 का सही जवाब भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। डी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। फर्स्ट शिफ्ट 2020 बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सी में आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 41 नंबर, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को ध्यान रखिएगा शून्यकाल कहा जाता है। बी आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपसे पूछा गया है। 42 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 लोकसभा का सीट है बिहार में। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए आप लोग 43 नंबर जो प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है। तो रिट देखिए, रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, दोनों जारी कर सकता है, यानी कि सी आपके यानी कि 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो चुनाव प्रणाली का जो अध्ययन है यानी कि ध्यान रखिएगा प्रावधान हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन नंबर सी में आपका यह अनुच्छेद दिया गया है 44 का सही जवाब। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, किस सूची के तहत प्रयुक्त की जाती है? यह प्रश्न सेकेंड शिफ्ट बिहार पुलिस 2020 जो रिटेन एग्जाम हुआ था पूछा गया इस प्रश्न को। ध्यान रखिएगा राज्य सूची ऑप्शन नंबर बी आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए कौन शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा हड़ताल करने का अधिकार आप लोग ध्यान रखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। मौन रहने का अधिकार शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का भी है और प्रेस की भी है। ठीक है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का बिना हथियार का अधिकार है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग 47 नंबर प्रश्न है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? यह प्रश्न बिहार पुलिस 2019 में जो एग्जाम हुआ था पूछा गया है। तो ज्ञानी जैल सिंह आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 1986 आप लोग को डेट भी याद होगा। ठीक है ना, यानी कि सी आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? 2019 वनरक्षी बिहार पुलिस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा अनुसूची 6 यहाँ पर पूछा गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए, ये चारों राज्यों को शामिल किया गया। ठीक है ना,
चलिए आगे अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है 49 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल में जो भाग थे ना, ध्यान रखिएगा, मूल भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 22 बता दीजिएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, मत यानी कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? यह प्रश्न भी 2019 वनरक्षी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। 50 का सही जवाब ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 326, ठीक है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, अंतर राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। 51 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, राज्यपाल नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, वे अपना इस्तीफा ध्यान रखिएगा यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी में राष्ट्रपति दिया गया है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संबंध किससे है? देखिए 2018 अग्निशमन और बिहार पुलिस दोनों एग्जाम में पूछा गया है इस प्रश्न को, ध्यान रखिएगा। आपका 53 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है और इस प्रश्न का सही जवाब संसद एवं विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 54 नंबर जो प्रश्न है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल के नाम से, ठीक है, राज्यपाल के नाम से 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निर्णायक मत है, यह भी प्रश्न 2018 फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 55 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत, ठीक है, यानी कि बी आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है, देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2017 में पूछा जा चुका है। 56 का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ध्यान रखिएगा 2009 में पारित हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। 2014 बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए आयु 35 वर्ष सही है, कौन नहीं है यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं में आ जाएंगे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी होंगे तो चलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन बी आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? कितना माह का अंतराल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 6 माह। कितना माह? 6 माह। ऑप्शन सी में आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला? बताइए किस राष्ट्रपति ने संभाला? तो ध्यान रखिएगा 61 का सही जवाब यानी कि एन संजीव रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 62 नंबर जो आपका प्रश्न है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो राष्ट्र जो व्यय कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न भी आपका 2014 बिहार पुलिस में पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि संविधान द्वारा सृजित है, ठीक है। ऑप्शन डी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है, ध्यान रखिएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 65 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? 2012 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है और ध्यान रखिएगा 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए 66 नंबर जो प्रश्न है आपका, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो द्वैध शासन का प्रावधान जो किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन सी भारत शासन एक्ट 1919। यह प्रश्न भी 2012 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में पूछा गया है। 67 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो सर्वप्रथम जो बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा कट गया है, छूट गया है, आगे आप लोग देख लीजिए। 69 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कौन से शर्त को अगर नहीं फॉलो करेगा तो भारत का नागरिक नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो भारत का नागरिक नहीं होगा। सी में आपके 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 70 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं है? 2012 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी मतों का समान मूल्य। ऑप्शन डी आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है? बताइए 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, डी में दिया गया है, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। ठीक है, डी आपके 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए भाग 11 और अध्याय 1 का बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि अध्याय ए आप लोग ध्यान रखिएगा और भाग 11 ए आपके 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? बताइए 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जबकि सरकारिया आयोग काफी बार पूछा गया है, राज्य और यानी कि संघ और राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? तो समीक्षा जो करने के लिए गठित हुआ था, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यहीं पर हम बता देते हैं, ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। ठीक है, सरकारिया आयोग का संबंध हो जाएगा संघ और राज्य के संबंध थे। ठीक है, तो आज के सेशन में 75 हम लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा और आप लोग ध्यान रखिए, यानी कि ये जो प्रश्न थे, यानी कि 2012 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी से हम लोगों ने कवर किया। आगे के सेशन में जो आपका क्लास 2 आएगा, यानी कि इसका पार्ट 2 आएगा प्रीवियस ईयर का, हम लोग 75 के आगे 76 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा 2009 तक जितने प्रश्न आपके पॉलिटी से बिहार पुलिस में पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी कुछ एक पार्ट करा कर छोड़े हुए हैं, एक भी क्लास आपका नहीं छूटेगा, सारे क्लास को हम कंप्लीट करवाएंगे जितना भी प्रीवियस ईयर आज तक आपके बिहार पुलिस में पूछा गया। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप सभी अपना मार्क्स जरूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं, डेली चाहते हैं सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो इस चैनल पर लाया जाएगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलेगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख करके प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।